नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। खेल नीति 2025 जो है वो आज अप्रूवल मिल गई है। आज कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी सुबह 11 बजे और कुछ अन्य विषयों के साथ जो है उसमें खेल नीति भी रखी गई और इस खेल नीति को जो है वो कैबिनेट कमेटी ने हरी झंडी दे दी गई है। आज सुबह 11 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में इसे हरी झंडी दे दी गई। यह खेल नीति 2024 में ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो सबके सामने रखी गई थी और सबके सुझाव इस पर मांगे गए थे। मनसुख मांडविया जो हमारे खेल मंत्री हैं वो इस खेल नीति को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि मनसुख मांडविया जो हैं वो खेलों को लेकर काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं, काफ़ी फोकस रहते हैं और पब्लिक से और जो खेलों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे चर्चा करते रहते हैं, उनके सुझाव लेते रहते हैं। और 2024 में इस खेल नीति को जो है वो ड्राफ्ट पॉलिसी के रूप में सबके सामने रखा गया था और आज सुबह इस खेल नीति को कैबिनेट द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। थोड़ी सी इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़े कुछ बिंदुओं पर, कुछ पॉइंट्स पर हम आपको जानकारी देंगे कि खेल नीति में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं और इस पर लेकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कोई अधिकारी या जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं उनसे इस पर हम चर्चा करेंगे और आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आएंगे कि एक्चुअल में स्पोर्ट्स नीति है क्या, स्पोर्ट्स पॉलिसी है क्या, स्पोर्ट्स कोड क्या है, क्या स्पोर्ट्स नीति जो है वो स्पोर्ट्स कोड को बदलने जा रही है या स्पोर्ट्स कोड अपनी जगह अलग से काम करेगा और खेल नीति जो है एक पॉलिसी के रूप में काम करेगी कि खेलों को आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्पोर्ट्स कोड जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को और देश में खेलों को कैसे चलाया जाना चाहिए उस पर फोकस है। इस पे हम डिटेल्ड जानकारी जो है वो लेकर आएंगे और विशेषज्ञों से इस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर आपको जानकारी देता हूं कि जो खेल मंत्रालय ने जानकारी हमें प्रोवाइड की है उसमें क्या मुख्य बिंदु हैं। क्या तो भारत सरकार ने खेलों की राष्ट्र निर्माण और समग्र विकास में भूमिका को समझते हुए खेलो भारत नीति 2025 खेल नीति जिसे हम कहते हैं तैयार की है। यह नीति ओलंपिक 2036 को ध्यान में रखते हुए देश भर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, प्रतिभाओं को निखारने, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह नीति विकसित भारत दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई है और पहले के कार्यक्रम जैसे खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 और टॉप्स पर आधारित है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह नीति किन मजबूत आधारों पर बनाई गई है। खेलो भारत नीति 2025 केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक दूरदर्शी योजना है जो 5 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। इन विचारों के जरिए भारत को खेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को खेलों में वैश्विक पहचान दिलाना। हम अब सिर्फ खेलों में भाग नहीं लेंगे बल्कि जीतने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। उच्च स्तरीय सुविधाएं, वैज्ञानिक ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर के जरिए भारत को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। खेलों में रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना एक मुद्दा रहेगा। खेल अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेंगे, इससे जुड़े निर्माण, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर लाखों युवाओं को रोजगार की संभावनाएं भी मिलेंगी। खेलों से सामाजिक बदलाव का जरिया बनाया जाएगा। खेलों के जरिए सेहत, एकता और समावेशित को बढ़ाया जाएगा। खासकर महिलाओं, आदिवासियों, दिव्यांगजनों और ग्रामीण युवाओं के लिए यह एक अच्छी शुरुआत होगी। हर गली मोहल्ले तक खेलों की पहुंच बनाई जाएगी। खेलों को केवल स्टेडियम तक सीमित नहीं रखा जाएगा। समुदाय आधारित कार्यक्रमों और स्थानीय आयोजनों के जरिए हर नागरिक को खेलों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा के साथ खेलों का गहरा मेल किया जाएगा। खेलों को स्कूल, कॉलेज के पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों का मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो साथ साथ हो सके। इन 5 बिंदुओं के अलावा और कुछ डिटेल्ड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ और मुद्दे हैं जिन पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं।
इस नीति के जरिए कई जमीनी और दूरगामी फैसले लिए गए हैं जो देश की खेल संस्कृति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। खेलों को राष्ट्र निर्माण का जरिया बनाया जाएगा। खेलों के जरिए युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और एकता जैसे गुणों को बढ़ावा देकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तैयार किया जाएगा। ब्लॉक से लेकर ओलंपिक तक की तैयारी की जाएगी। गांव, शहर, हर जगह से प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधन देकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार की साझा जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार नीति बनाएगी, दिशा देगी और राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर इसे लागू करेंगी, इसे इम्प्लीमेंट करेंगी। इस तरह प्रतियोगिताएं और खेल लीग की जाएंगी। हर स्तर पर स्कूल, कॉलेज, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित खेल आयोजन और प्रोफेशनल लीग का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक साक्षरता को शिक्षा में शामिल किया जाएगा। खेलों और शारीरिक व्यायाम को हर छात्र के विकास के लिए आवश्यक मानकर उन्हें स्कूलों में अनिवार्य किया जा सकता है। खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रशिक्षण, आहार, मानसिक स्वास्थ्य और करियर प्लानिंग हर स्तर पर खिलाड़ी की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। खेल विज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाएगा। हर जगह खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हर जिले और ब्लॉक में खेल के लिए आधारभूत संरचना तैयार की जाएगी ताकि कोई भी प्रतिभा पीछे ना रह सके। फंडिंग के नए तरीके ढूंढे जाएंगे। अडॉप्ट एन एथलीट जैसी योजनाओं से कॉरपोरेट और समाज को खेलों से जोड़ना और संसाधन जुटाना जो है वो संभव हो सकेगा। खेल को करियर विकल्प बनाना, खेलों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित करियर के रूप में विकसित करना, इससे युवा जो है वो स्पोर्ट्स को गंभीरता से लेंगे। आज बहुत जो युवा हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, वो एक स्टेज पर जाकर अगर उनको कुछ इस पर जॉब नहीं मिलती हैं तो वो खेलों से हट जाते हैं, नया रास्ता अपनाने लगते हैं। तो उस कठिनाई को दूर किया जाएगा। हर वर्ग की जो भागीदारी है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन के जरिए मुख्य धारा में लाया जाएगा। देसी खेलों को वैश्विक मंच देने की कोशिश की जाएगी। कबड्डी, मलखम्ब, खो खो जैसे पारंपरिक खेलों को संरक्षित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी। मैं पहले भी कहता आया हूं कि जो खेल जो है वो किसी राष्ट्र का अगर इम्पोर्टेंट खेल होता है, उस राष्ट्र द्वारा कोई खेल, जैसे मैं बात करूं ताइक्वांडो जो है वो साउथ कोरिया का खेल है, तो साउथ कोरिया अपनी पूरी ताकत लगा देता है विश्व भर में उस खेल को फैलाने में, उसको बढ़ावा देने में, उस सपोर्ट में जो है वो डीप लेवल तक जाके जो है वो वहाँ पे काम करता है। उनकी एम्बेसीज जो हैं, उनके कल्चरल सेंटर जो हैं, वो उन खेलों को बढ़ावा देता है। तो उसी तर्ज पर अगर हम देखें तो भारत सरकार ने एक ये भी कोशिश करने का बीड़ा उठाया है कि जो हमारे जो इंडिजिनस खेल हैं उनको विश्व भर में कैसे फैलाया जाए और कैसे पहचान मिले, इस पर काम शुरू किया जाएगा। भारत को खेल पर्यटन का केंद्र बनाना, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन और स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। स्पोर्ट्स स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। खेलों से जुड़े उद्यमियों और नई सोच को समर्थन दिया जाएगा ताकि भारत खेल उद्योग में भी अग्रणी बन सके। पैरा एथलीट्स पर, पैरा गेम्स पर बहुत काम कर रहा है हमारा देश और पैरा एथलीट्स के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सुविधाएं, टूर्नामेंट, ताकि वो समान अवसर का लाभ उठा सकें। ये एक बहुत बड़ी कमी रही है पिछले काफ़ी सालों में और इस पर जो है वो काफ़ी फोकस किया गया है। इसमें भारत में बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए कोशिश की जाएगी। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारी की जा रही है। इस तरह के और भी खेल जो हैं वो भारत में लाए जाएंगे ताकि एक्सपोजर मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को और मजबूत बनाने में फायदा जो है वो सपोर्ट मिलेगी। ग्लोबल स्पोर्ट्स जो है इवेंट्स जो हैं, ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट जो है उनका आयोजन भारत में किया जाएगा ताकि विश्व में जो है वो भारत को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में एक स्थान मिले। पूर्व खिलाड़ियों को सम्मान और अवसर जो हैं उस पर और काम किया जाएगा। मेडल विजेताओं को, रिटायर्ड खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक मंचों पर पहचान देने की कोशिश की जाएगी। स्कूल और कॉलेजों को
खेल केंद्र बनाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण के हब के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि ग्रास रूट से जो है वो सबसे बेहतरीन जो काम है वो हमारे जो शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो कर सकते हैं। स्कूल जो हैं वो हमारा ग्रास रूट का काम करता है। जैसे स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो खिलाड़ी निकल कर आते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपिक और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ से जो हमारा टैलेंट है उसको निखार कर इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लाया जाएगा, उस पर और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। और भारत सरकार ने उस पर भी फोकस किया और ये स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जो है उसका भी एक मुख्य जो है वो हिस्सा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर इसमें फोकस किया गया है और हमें लगता है कि बहुत सारी जगह से सुझाव लिए गए हैं और ऑब्वियस है कि डिपार्टमेंट ने भी इस पर काम किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं और ज़मीनी स्तर पर इस पर कितना काम होता है वो एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो सरकार है, हमारे जो विभाग हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैं, वो ज़मीनी स्तर पर इसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हालांकि हमारे खेल मंत्री जो हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि काफ़ी फोकस्ड हैं और इस खेल नीति के आने के बाद जो हैं वो खिलाड़ियों की, फेडरेशंस की जो हैं वो उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाएंगी और भारत में स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है उसको मुझे लगता है कि अगर इन सब चीज़ों पर अगर फोकस किया गया और बड़ी सिंसियरली इस पर काम किया गया तो देश में स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो बड़ी तेज़ी से उभरेगा। और बिना स्पोर्ट्स कल्चर के हम इंटरनेशनल जो मेडल लेके आते हैं ओलंपिक में 5, 7, 10 मेडल तक जो हम अटके हुए हैं, वो स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप किए बिना हम बड़े लेवल पे या बड़े मात्रा में, बड़े नंबर्स में मेडल जो हैं वो नहीं ला पाएंगे। तो ये स्पोर्ट्स पॉलिसी आने वाले दिनों में किस तरफ और कितना सीरियसली इम्प्लीमेंट की जाएगी ये देखने की बात है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है, इस पर हम डिटेल्ड जानकारी जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं, जो सालों से इस पर स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ पे या स्पोर्ट्स पर काम करते आए हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे हैं और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी या खेल मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनसे हम इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लाके और आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि इस पर जो बिंदु हमने आपको बताए हैं उस पर काम कैसे किया जाएगा और वो उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर क्या जो है वो सरकार ने प्लानिंग की है उस पर हम पूरी जानकारी आपका लेके आएंगे। और जैसा कि हम आपको वीडियोस, खेलों से जुड़े वीडियोस जो हैं वो लगातार आपके लिए लेके आते रहे हैं और जानकारियाँ जो डिपार्टमेंट से जुड़ी और पॉलिसी से जुड़ी, जैसे हमने आपको बताया खेल नीति के बारे में जानकारी दी, इसी तरह हम और इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। अगर आपको जो हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर आपके कमेंट्स हैं कुछ और अगर आप जानकारियां चाहते हैं कि हमें इस चैनल पर देनी चाहिए तो अपने कमेंट्स के ज़रिए जो है हमें ज़रूर दीजिएगा और वीडियो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक जो है वो जानकारियाँ इसी तरह लगातार और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।